नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते यानी कि 11 से 15 सितंबर के बीच कौन से ऐसे चार स्टॉक्स हैं जो कि आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा सकते हैं और अगले हफ्ते मार्केट में धमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और पहले स्टॉक को जानते हैं। पहला स्टॉक है आपकी स्क्रीन पे, वो है बजाज फिनसर्व का स्टॉक। यानी कि बजाज फिनसर्व के स्टॉक को अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे, कहीं ना कहीं एक रिवर्सल का साइन आपको साफ देखने को मिलेगा। फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जो था इस स्टॉक में देखने को मिला और उस लेवल के ऊपर बंद होता हुआ दिखाई दिया। 1525 वो लेवल था जिसके ऊपर स्टॉक खुला और उसके बाद ऊपर ही आपको इसमें देखने को मिला। हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा करेक्शन देखने मिला, फिर भी 1540 1541 के लेवल पे स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। खबर जो काम कर रही थी इस स्टॉक के पीछे वो ये थी कि इनकी जो नई प्रीमियम है अगस्त महीने की, वहां पे एक अच्छी खासी बढ़त देखने मिली थी। ये स्टॉक में अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग मार्च के महीने में 1200 रुपए 1220 के आसपास बेस बना के लगभग 1670 के आसपास तक के लेवल्स छुए थे और उसके बाद एक बड़ा करेक्शन भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने मिला, 1450 के आसपास बेस बनाया और फाइनली अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न जो है उसका ब्रेकआउट आपको फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद आपको एक अच्छा कंसिस्टेंट मूव देखने मिल सकता है और कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक बार 1600 रुपए की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर अब मार्केट में नया हाई लगता है कहीं ना कहीं अगले हफ्ते, तो फिर ये स्टॉक आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं बजाज फिनसर्व जो होगा वो पहला स्टॉक होगा जो कहीं ना कहीं अगले हफ्ते आपको एक एक्शन में देखने मिल सकता है। दूसरे स्टॉक की अगर हम बात करें तो दूसरा स्टॉक है आरती इंडस्ट्री का स्टॉक। दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत लंबी गिरावट जो थी वो इस स्टॉक में कहीं ना कहीं हमने देखी। लगभग 1 डेढ़ सालों से स्टॉक करेक्शन के फेज में चल रहा है। ट्रेंड लाइन के अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट आपको पिछले हफ्ते के आसपास कहीं ना कहीं देखने को मिला इस ट्रेंड का और जैसे ही ये ट्रेंड ब्रेक हुआ आपने देखा एक बेहतरीन ब्रेकआउट आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ में आपको 450 रुपए के आसपास एक डबल बॉटम सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया। उसी लेवल से सपोर्ट लेके स्टॉक घूमने की कोशिश किया, जिसका पहला रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो 535 536 रुपए के लेवल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी स्टॉक 517 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से 15-20 रुपए की तेजी आपको देखने मिल सकती है। उसके बाद ये स्टॉक हो सकता है यहाँ पे अटक सकता है और आपको एक करेक्शन देखने मिल सकता है कहीं ना कहीं 500 रुपीज तक के आसपास का। अब ये पैटर्न बनेगा नहीं बनेगा ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जिस स्पीड में ये उतरा है तो उसी स्पीड में अगर ये चलना चालू करता है तो 535 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर 535 के ऊपर स्टॉक ब्रेक करके चलना चालू करेगा तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक एक बार 564 यानी कि जो नेक्स्ट टारगेट है अपना 565 560 के आसपास का, वो लेवल आपको टारगेट 2 के रूप में दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी जो है अगले हफ्ते एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखा सकता है। अब बात कर लेते हैं अगर तीसरे स्टॉक की, तो तीसरा स्टॉक है HEG लिमिटेड का। इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनी है और आप यहाँ पे देखेंगे तो इस स्टॉक में बहुत ही शानदार ड्रीम रन चलता हुआ दिख रहा है पिछले 3-4 महीनों में। लगभग आप देखेंगे मार्च के महीने से स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 918 920 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा था 31 मार्च के लेवल की अगर मैं बात कर रहा हूँ। वहां से स्टॉक चल के 1820 के आसपास 1821 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। और आपको यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे तो क्लियर कट ब्रेकआउट जो है वो आपको यहाँ आपको साफ देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं 1810 1820 के लेवल के आसपास ही जाके क्लोजिंग हुई है और बिल्कुल यहाँ पे ब्रेकआउट आपको होता हुआ कहीं कहीं दिख रहा है। जैसे ही ये स्टॉक 1820 के ऊपर कल के दिन चलना चालू करेगा यहाँ पे एक बड़ा मूव आ सकता है। हमने देखा फ्राइडे सेशन में 1914 तक का हाई लगा था। हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा करेक्शन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, वॉल्यूम बहुत ही जोरदार थे। लगभग 2.6 मिलियन शेयरों के वॉल्यूम देखने मिले, जो कि एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे लगभग 1.5-2 लाख शेयरों के आसपास के होते हैं। तो 25-26 लाख शेयरों के वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही है। अगर ये पैटर्न कंटिन्यू होता है तो कहीं ना कहीं आपको 2000 तक के टारगेट जो है ना यहाँ से भी लगभग 8 से 10% का एक रैली कहीं ना कहीं बन सकता है, क्योंकि जब जब इस स्टॉक ने अपने पुराने हाइस ब्रेक करे हैं वहां से एक बड़ा मूव आपको देखने को मिला है। एक लंबा कंसोलिडेशन अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको पिछले 1-1.5 महीने से होता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे आपके लिए सपोर्टिव लेवल अगर आप देख रहे हैं तो 1700 1720 वो एक सपोर्ट लेवल है जिसके नीचे अगर स्टॉक जाएगा तभी इसका ट्रेंड आपको बक होता हुआ दिखाई दे। लेकिन ट्रेंड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इस स्टॉक का। अगर आप लॉन्ग टर्म में भी देख रहे हैं तो ये स्टॉक कोरोना के बाद लगभग कहीं ना कहीं 2500 2600 तक गया था। उस 2600 से गिरावट आई, उसके बाद ये स्टॉक करेक्शन में 900 रुपए के आसपास में डबल बॉटम सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। अगर आप देखेंगे ये स्टॉक जून 2022 में भी यहीं आया था और उसके बाद फाइनली मार्च के आसपास में भी हमने 2023 के लेवल में 900 रुपए के लेवल को वायलेट होते हुए नहीं देखा
और वहीं से रिकवरी आई, और अब जैसे ही इस स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है तो अब ये स्टॉक जो है नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ना कहीं ये वापस अब 2000 के लेवल को क्रॉस करता हुआ आपको दिखा सकता है अगर ये लेवल कंटिन्यू होते हैं। चौथे स्टॉक की अगर हम बात कर रहे हैं तो चौथा स्टॉक है आपके सामने निफ्टी का इंडसइंड बैंक। दोस्तों ये बैंकिंग सेक्टर में आपको एक लीड लेता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो है वो आपको इंडसइंड बैंक के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। हाल में ही हमने देखा था 1440 के आसपास इस स्टॉक में मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन भी आता था। लेकिन हमने देखा 1360 1370 के आसपास सपोर्ट भी देखने को मिल रहा था। 2-3 बार इस लेवल के आसपास आने की कोशिश हुई है। 1370 में 3 बार सपोर्ट लेके बाउंस भी कर रहा है, ऊपर आता है तो रेजिस्टेंस भी आ रहा था लगभग 1440 के लेवल में। मल्टीपल टाइम 3 बार लगभग आके उस लेवल से गिरा है। अब फाइनली इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा 7 सितंबर को इसकी क्लोजिंग आई थी लगभग 1439 रुपए, और फ्राइडे के दिन क्लोजिंग आई 1449 रुपए के आसपास, और फाइनली इस लेवल को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। तो अब ये स्टॉक जो है कहीं ना कहीं एक नए ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। 1500 1550 रुपए के लेवल के लिए अब ये स्टॉक तैयार होता हुआ दिख रहा है। अगर वापस ये ब्रेकआउट ऊपर से जाके वापस नीचे आता है तो ये रेंज में वापस फंसता हुआ दिखाई देगा कहीं ना कहीं। तो जब तक ये रेंज ऊपर या नीचे किसी साइड में ब्रेक नहीं करता तब तक आपको ये रेंज देखने मिलेगी, लेकिन अब रेंज के ऊपर है तो अगला हफ्ता यहाँ पे शायद इसके लिए अच्छा बुलिश हो सकता है। जिस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, बैंक निफ्टी भी एक नए हाइस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी नए हाइस की तरफ कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको इंडसइंड बैंक का स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता हुआ शायद नजर आए, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। इंडसइंड बैंक जो होगा वो चौथा स्टॉक होगा जो कि अगले हफ्ते एक्शन में रह सकता है। तो दोस्तों ये थे वो 4 ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।